दरअसल भोपाल में कुत्ते के काटने के 15 दिन बाद एक 4 साल के मासूम की मौत हो गई और उसे 3 वैक्सीन भी लगी हुई थी, लेकिन फिर भी उसके साथ ऐसा हो गया। आखिर फिर ऐसा क्या हुआ जिसने बच्चे की जान ले ली? ये घटना किसी के भी साथ हो सकती है, अपने आप में कई सवाल खड़े करने वाली है। डॉक्टरों का कहना यह है कि रेबीज हो जाए तो 5 से 6 दिन में बच्चे की मौत हो सकती है। कुत्ते के काटने के बाद अपने बच्चों को कैसे बचाएं, इसको लेकर ग्वालियर में हमारे सहयोगी विनोद शर्मा ने जया रोग के अस्पताल के सीनियर डॉक्टर और मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर अजय पाल से खास बात की है, जिसे आपको जरूर सुनना चाहिए। मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में कुत्तों के काटने की लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं। भोपाल में एक 4 साल के बच्चे की मौत हो गई 15 दिन बाद। 15 दिन पहले कुत्ते ने काटा, उसको 3 वैक्सीन लगे, कुछ दिन भर्ती भी रहा और उसके बाद वो कुछ लक्षण उसके बदलने लगे, उसके बाद उसकी मौत हो गई। मेरे साथ डॉक्टर अजय पाल हैं, ग्वालियर के सीनियर डॉक्टर हैं जया रोग अस्पताल के और प्रोफेसर भी हैं गजरा राजा मेडिकल कॉलेज में। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हर किसी के मन में ये चल रहा है कि कुत्ता काट ले तो आखिर करें तो करें क्या। 4 साल के बच्चे की 3 वैक्सीन लगवाने के बाद भी मौत हो गई। आगे इस तरह की घटना होती है तो क्या करें, लोग कैसे बचाएं अपने बच्चों को? जैसे भी कुत्ता काटे इसको बहुत ही सीरियसली लेना है, इसको हल्के में ना लें, क्योंकि कुत्ते के काटने से जो रेबीज हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है उसका कोई इलाज नहीं है। आज तक के हिस्ट्री में कुत्ते के काटने से कोई भी जिसमें यदि रेबीज पनप गया उससे कोई भी व्यक्ति बच नहीं पाया है। इसलिए सबसे पहले यदि कुत्ता काटता है तो काटे हुए स्थान को बहते हुए पानी में, जिसको हम टैप वाटर कहते हैं या नल का पानी जो ऊपर से तेज धार के रूप में आ रहा है, उससे धोने का प्रयास करें। और घरेलू जो सोप होता है या साबुन होता है उससे उस जगह को रगड़ रगड़ कर धोएं, ताकि कुत्ते के काटने से जो वायरस उस जगह पे स्किन में अटैच हुआ है वहां से निकल जाए। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, यदि घर पर है और कुत्ता काट लिया है और सोप वाटर से सफाई करने के बाद उस जगह को खुला छोड़ दें और उसमें टिंचर आयोडीन या घर पे अल्कोहल है वह लगा सकते हैं, ताकि वो वायरस इमीडिएटली जो है वहां से निष्क्रिय हो जाए और डेड हो जाए। क्योंकि यदि यह वायरस स्किन के माध्यम से नर्वस सिस्टम में अटैच्ड हो गया तो धीरे धीरे ये मल्टीप्लाई करके ब्रेन तक इसका अटैक होगा। इसके बाद घरेलू सफाई सोप वाटर से और टिंचर आयोडीन या अल्कोहल युक्त पदार्थ लगाने के बाद आप एक चिकित्सक से संपर्क करें जो विशेषज्ञ हो। इतना सब घरेलू करने के बाद अगर डॉक्टर के पास जाके वैक्सीन लगवाएं तो वैक्सीन का पीरियड क्या होता है और वैक्सीन में अगर कहीं गैप हो जाता है तो क्या मुश्किल होगी? देखिए, इसमें गाइडलाइन ये कहती है कि जितनी जल्दी वैक्सीन शेड्यूल स्टार्ट हो जाए उतना फायदा है या उतनी जल्दी इम्यूनिटी बनकर रेबीज होने की संभावना कम होती रहती है। गाइडलाइन ये कहता है कि प्रारंभिक सफाई सोप वाटर से करने के बाद उसी दिन यह वैक्सीन लगना जरूरी होता है। और कुत्ते के काटने के वैक्सीन जो हैं टोटल 5 इंजेक्शन लगते हैं। पहला डोज, जिसको हम मेडिकल में 0 डोज कहते हैं, वह लगता है उसके 3 दिन के बाद, फिर 7 दिन के बाद, फिर 14 दिन के बाद, फिर 28 दिन के बाद। ये 5 इंजेक्शन लगाने के बाद ही हम यह कह सकते हैं कि व्यक्ति विशेष जो है यह रेबीज की बीमारी से सुरक्षित हो सकता है। इसमें यह बात जरूरी है कि कभी कभी 5वें इंजेक्शन के बाद 90 दिन पे एक बूस्टर डोज भी लगाना जरूरी होता है, क्योंकि कभी कभी कुछ डिलेड रेबीज के केस भी देखे गए हैं जो कुत्ते काटने के 2 से 3 महीने के बाद जिनमें सिम्टम या लक्षण स्टार्ट होता है। सब ये जो 4 साल के बच्चे की भोपाल में मौत हुई है, इसको पेरेंट्स उसके ले गए थे अस्पताल, 4 दिन भर्ती रहा और 3 वैक्सीन भी उसको लगी 15 दिन के पीरियड में, फिर उसकी डेथ हो गई। क्या कहीं कोई लापरवाही रही है? नहीं, इसमें देखिए यह है कि जब वैक्सीन लगता है तो वैक्सीन का काम यह होता है कि वो शरीर में रेबीज वायरस के अगेंस्ट जो है एंटीबॉडी पैदा करती है। यह डिपेंड करता है व्यक्ति से व्यक्ति पे। कुछ लोगों में इम्यूनोजेनिसिटी, एंटीबॉडी प्रोडक्शन करने की क्षमता ज़्यादा होती है वैक्सीन लगने के बाद। वैक्सीन एक तरीके का एक डाइल्यूटेड एंटीजन होता है जो शरीर में एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। यदि व्यक्ति में अच्छे से एंटीबॉडी बनने लगती है तो वायरस किल करके वह रेबीज से फ्री हो जाता है। और यदि वह उस व्यक्ति में एंटीबॉडीज कम बनी है या बिल्कुल भी नहीं बनी है वैक्सीन लगाने के बावजूद भी, तो वो रेबीज से सुरक्षित नहीं माना जाता है, अपितु वो रेबीज के लक्षण उसमें कुछ दिनों में या कुछ समय बाद स्टार्ट हो सकते हैं। इसीलिए इसमें पूरे 5 इंजेक्शन का डोज शेड्यूल और एक बूस्टर इंजेक्शन का डोज शेड्यूल रिकमेंडेड है जो लगाया जाता है।
इस बच्चे में ऐसा हो सकता है कि ये 3 इंजेक्शन लगने के बाद उसकी इम्यूनोजेनिसिटी अच्छी ना रही हो और एंटीबॉडी ना बनी हो, इसीलिए रेबीज का प्रभाव उसको दोबारा हुआ और रेबीज के लक्षण आने लगे, जैसे सांस लेने में तकलीफ होना, मेंटल चेंजेस होना, बिहेवियर में चेंजेस होना, अचानक से जैसे पागलपन जैसी हरकत करने लगना, हाइड्रोफोबिया लक्षण होता है, पानी देख के डरना या पानी पिलाने पे मसल स्पाज्म होना, एयरोफोबिया होता है, यदि हम पंखे की हवा में उसको या कूलर की हवा में रखते हैं या नॉर्मल हवा में रखते हैं तो वो हवा से डरने लगता है। यह एक तरीके की जो बीमारी है या सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बीमारी है, यह मुख्य रूप से ब्रेन पे अटैक होता है और ब्रेन का डिस्फंक्शन होता है। अब जिस तरह की घटना भोपाल में हुई है, ऐसी घटना किसी के भी साथ हो सकती है और किसी के भी बच्चे गली मोहल्ले कॉलोनी में खेलते हैं तो आवारा कुत्ते भी काट सकते हैं, इसलिए सावधानी बरतना जरूरी है और इंतजार न करें कि कुत्ता मर गया। सबसे पहले अगर ऐसी घटना होती है तो उसको साबुन या बहते हुए पानी से धोने के बाद तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं और जो वैक्सीन का पूरा शेड्यूल है उसको फॉलो करें तो बच्चा भी सुरक्षित रहेगा और चिंता भी दूर हो जाएगी। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट, ग्वालियर।